WHO की एक रिपोर्ट बताती है पूरी दुनिया में लगभग 100 करोड़ लोग किसी न किसी टेंशन या ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। एक और रिपोर्ट कहती है दुनिया का 70% से ज्यादा यूथ रेगुलर स्ट्रेस फील करता है। कभी कहते थे जवानी तो मौज मजे के लिए होती है, आज सच ये है कि जवानी तनाव और डिप्रेशन का बोझ ढोती है। भारत एक मिडिल इनकम कंट्री है, यहाँ तो नंबर्स और भी डराने वाले हैं। हम में से 89% लोग रेगुलर टेंशन का सामना करते हैं। देश का 30% यूथ ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहा है। मैं खुद एक हाई स्ट्रेस फील्ड में हूँ। सिनेमा पर्दे के पीछे उतना कलरफुल नहीं है जितना आपको थिएटर में नजर आता है। रोज कुछ नया क्रिएट करना जो पहले से कम ना हो, कभी कभी सचमुच दिमाग और पेशेंस दोनों जवाब दे जाते हैं। तो क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? हैप्पीनेस का कोई सीक्रेट कोड है? बिल्कुल है। ट्रिपल ए फॉर अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, ए फॉर अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन और ए फॉर अनेकांतवाद यानी नॉन एब्सोल्यूटिज्म। ये तीनों जैन विजडम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। और ये बड़े बड़े शब्द सुनकर घबराइए नहीं, इनको समझना इतना आसान है कि जूनियर हाई स्कूल के बच्चे भी समझ जाएं, आप भी समझ जाएंगे। और अगर समझ गए तो ये वीडियो खत्म होते होते आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पीस का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। आज मैं आपसे ट्रिपल ए की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने बड़े बेसिक लेवल पर इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस किया और नतीजा ये हुआ कि मैं सचमुच पहले से ज़्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव हो गया। लेकिन पहले ये जानते हैं कि जैन दर्शन है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मैं मानता हूँ कि जैन सनातन के भव्य राज मंदिर का वो कोना है जहाँ से हमारा महान सनातन धर्म और ज़्यादा सरल, सहज और सुंदर दिखाई देता है। जैन पंथ खोजने की वजह क्या थी? वजह थी दुखों का रूट कॉज पता करना और उसे एलिमिनेट करना। परमानेंट फ्रीडम फ्रॉम सॉरो। अब क्या है ये रूट कॉज? कौन सी फैक्ट्री में दुख बनते हैं? अगर पता चल जाए तो ये अनवांटेड प्रोडक्शन रोका जा सकता है, दुख और अशांति से हमेशा के लिए मुक्त हुआ जा सकता है। आइए बात शुरू से शुरू करते हैं। कहते हैं लगभग 10,000 साल पहले एक राजा हुए थे, ऋषभ देव। एक बार राजा ऋषभ देव को इंद्र के दरबार में एज अ गेस्ट बुलाया गया। उनके स्वागत में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। तभी नीलांजना नाम की एक अप्सरा नाचते नाचते गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ऋषभ देव देख के हैरान रह गए। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि स्वर्ग में भी मृत्यु हो सकती है, और अगर ऐसा है तो कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बस यहीं से जैन पंथ का शुभारंभ हो गया। ऋषभ देव जैनों के पहले तीर्थंकर बने, यानी फर्स्ट गाइडिंग लाइट। तीर्थंकर ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, आज इसका मतलब जान लीजिए। अगर कोई नदी पार करनी हो तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या कोई ब्रिज ढूंढ लिया जाए या ऐसी कोई जगह जहां नदी थोड़ी सी सूखी हुई हो। ब्रिजेस तो मैनमेड होते हैं, जरूरी नहीं कि हर नदी पर पुल मिले, लेकिन ये जो दो किनारों के बीच थोड़ी सी सूखी हुई जगह होती है ना, ये नेचुरल है। इसी जगह को टेक्निकली तीर्थ कहा जाता है, और जिसने ये जगह ढूंढ निकाली उसे तीर्थंकर। एनोलॉजी बड़ी सिंपल है। लाइफ इज अ रिवर, वी नीड समवन हु कैन हेल्प अस क्रॉस ओवर। राजा ऋषभ देव के बाद 23 और तीर्थंकर आए। भगवान महावीर 24वें और अंतिम थे। आगे बढ़ने से पहले महावीर का लिटरल मीनिंग भी जान लीजिए। जो दुनिया से लड़के जीते वो वीर, और जो खुद से लड़के जीते वो महावीर। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कहीं तो एक फैक्ट्री होगी जहां दुख बनते हैं। जैन विजडम की पहली अंडरस्टैंडिंग यह है कि उस फैक्ट्री का नाम है भूख। दुनिया के हर दुख की जड़, उसका रूट कॉज भूख है। पैसे की भूख, पावर की भूख, जिस्म की भूख। अब भूख का ये नेचर है कि कुछ पाकर वो घटती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। थोड़ा मिला तो और चाहिए, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा पावर। हंगर इज नेवर एंडिंग। यूं समझते हैं पीस और हैप्पीनेस एक पौधा है और भूख एक जानवर। हम इस पौधे को सींच के जैसे ही बड़ा करते हैं, जानवर आके खा लेता है। तो मैथमेटिक्स एकदम सिंपल है। जानवर से लड़ना होगा, उसे न्यूट्रलाइज करना होगा, भूख नाम के इस बीस्ट को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। आप पूछेंगे तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम एम्बिशंस छोड़ दें? मैं कहूंगा बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर एम्बिशंस आपसे हैप्पीनेस छीन रही हैं। आप एम्बिशियस इसीलिए तो हैं कि एक दिन बहुत कुछ पाकर हैप्पी हो जाएंगे। जब हैप्पीनेस ही सैक्रिफाइस हो रही है तो कुछ पाने का आइडिया कितना एब्सर्ड है। जूते कमाने में पांव कट जाएंगे तो जूतों का करोगे क्या, पहनोगे कहां? बट डोंट गेट मी रॉन्ग,
ये फिलॉसफी इतनी बाइनरी नहीं है, इसमें कई लेयर्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। एम्बिशंस छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप सक्सेस छोड़ रहे हैं। बिना एम्बिशन के कर्म कीजिए, सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट है, मिल ही जाएगी। दुनिया के पहले साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थीसिस में यही तो लिखा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा में खुद को परेशान मत करो। रिजल्ट पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, सिर्फ एक्शन पे है। तो जिस चीज पे कंट्रोल ही नहीं है उसके लिए खुद को टॉर्चर क्यों करना। मा फलेषु कदाचन। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को दुनिया का पहला साइकोलॉजिस्ट मानता हूं और श्रीमद् भगवद गीता को पहली थीसिस। तो जैन विजडम ये है कि AAA के पावर से हम न सिर्फ अपनी लाइफ को और पीसफुल बना सकते हैं बल्कि ये दुनिया भी जीने के लिए एक बेहतर जगह बन सकती है। आइए एक एक करके ये तीनों प्रिंसिपल्स समझते हैं। अगर कोई चीज आपके पास जरूरत से थोड़ी ज्यादा है तो उसे दान कर दीजिए। यह है अपरिग्रह, नॉन पोजेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 मोबाइल फोन हैं लेकिन ज्यादातर कॉल्स एक पर ही आती हैं, तो दूसरा फोन आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। आपको 2 फोन्स रिचार्ज करवाने का खर्च उठाना पड़ेगा और काम में एक ही फोन आ रहा है तो दूसरे के गाड़ी में छूटने, खो जाने के चांसेस भी बने रहेंगे। चूज पीस, डोनेट 1 फोन। एक लायबिलिटी कम हुई और किसी को कुछ देने की खुशी मिली, सो अलग। यही वजह है कि जैन कम्युनिटी ने हमेशा देने में विश्वास किया है, लेने में नहीं। पूरे देश में जितना भी दान दिया जाता है उसका 62% 62% अकेले जैन दान करते हैं। 12,000 गौशालाएं जहां गाय की सेवा मां की तरह की जाती है, जैन चलाते हैं। और देश में कुल गौशालाओं की गिनती कितनी है जानते हैं? सिर्फ 16,000। अब आपको समझ आएगा कि 12,000 कितना बड़ा नंबर है। जरूरतमंदों के लिए फ्री फूड, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री एजुकेशन, फ्री ओल्ड एज होम्स, इन सब में जैन समाज की हिस्सेदारी इतनी ज्यादा है कि आंकड़े जुटाने में कई दिन लग जाएंगे। जरूरत से ज्यादा ओन ना करने की यह फंडामेंटल सोच खुशी और शांति पाने का बड़ा सीधा और सरल रास्ता है। अब यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप अपना सब कुछ दान कर दें, जो आपके काम का ना हो बस उतना ही, क्योंकि कभी कभी देने वाला उतना खाली नहीं होता, पाने वाला जितना भर जाता है। हो सकता है आपके लिए 1 जोड़ी शूज, 2 शर्ट और 4 ट्राउजर्स डोनेट कर देना कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन उसकी सोचिए जिसने आज तक शोरूम में कदम ही नहीं रखा। उसके लिए तो ब्रांडेड जूते और कपड़े पहनना ड्रीम कम ट्रू वाली बात है ना। और ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि आपके पास देने को कुछ नहीं है। जो भार फूल का सह न सके, ऐसी तो डाली कोई नहीं, जो दे न सके कुछ औरों को, इतना तो खाली कोई नहीं। एक और रिसर्च पर नजर डालते हैं। पिछले 3400 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग युद्धों में मारे गए हैं। साल 1800 से 2011 के बीच सिर्फ 211 सालों में 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने वॉर्स में अपनी जान गंवाई है। ये गिनती कितनी बड़ी है जानते हैं? कोरोना जैसे 2 पैंडेमिक्स आके चले जाएं फिर भी इतने लोग नहीं मरेंगे। पिछले 3400 सालों में सिर्फ 268 साल ऐसे बीते हैं जब हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा, यानी सिर्फ 8% समय ही ऐसा गुजरा जब हम सीज फायर पे थे। 1800 से आज तक यही 225 साल साइंस और टेक्नोलॉजी का भी सबसे लुक्रेटिव पीरियड रहा है। इसी पीरियड में हमने क्वांटम फिजिक्स से लेकर न्यूरो साइंस तक हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज की है। हमने सुपरसोनिक रॉकेट्स बनाए, मिलियन लाइट ईयर्स दूर देखने का पावर डेवलप किया। हम बड़ी तेजी से कॉस्मिक स्पीसीज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी बहुत कुछ पा लिया, लेकिन जो छोड़ना जरूरी था वो छोड़ नहीं पाए। हम ये जिद नहीं छोड़ पाए कि हम सही बाकी सब गलत। हमारी सोच पत्थर पे खींची हुई लकीर, दूसरे की सोच रेत में खींची हुई रेखा। एक ग्रीक कहानी है कि ईश्वर ने हम सबको धरती पर भेजने से पहले एक बड़ा कठोर मजाक कर दिया हमारे साथ। हम सबके कान में धीरे से बोल दिया, यू आर द बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। हम सब इस मजाक के साथ जीने के लिए अभिशप्त हैं, कर्स्ड हैं। जरा सोच के देखिए, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में यह कैसे हो सकता है कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, बाकी सब गलत। वो भी तब जब हमारे देखने, सोचने और समझने की पावर्स काफी लिमिटेड है। आप रास्ते पर पड़ा हुआ एक छोटा सा तिनका उठा लीजिए, एक बार में पूरा तो आप उसे भी नहीं देख सकते। जिस तरफ लाइट पड़ रही है, जिस तरफ आपकी आंखें फोकस्ड हैं, बस उतना ही दिखाई देगा, बाकी सब इनविजिबल रह जाएगा। तो क्या हम इतने नासमझ हैं कि ये मान लें जो इनविजिबल है वो है ही नहीं? टेबल पर एक ग्लास रख दीजिए,
उसे हाफ पे पानी से भर दीजिए और 10 लोगों से उस ग्लास के बारे में पूछिए। आधे लोग कहेंगे ये ग्लास आधा भरा हुआ है, बाकी आधे कहेंगे ये ग्लास आधा खाली है। बातें दोनों ही सही हैं, लेकिन इसके पूरे चांसेस हैं कि उस कमरे में ग्लास की एक्चुअल सिचुएशन को लेकर लड़ाई हो जाए। एक से अधिक नजरिए हो सकते हैं, बल्कि होने ही चाहिए। इट्स हेल्दी टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां सब एक जैसा सोचते हैं, तो समझ लीजिए कोई कुछ नहीं सोच रहा। दे आर लेजी एनफ टू हैव ओरिजिनल थॉट्स। दूसरे का नजरिया एक्सेप्ट करना, उससे एग्री या डिसएग्री होना नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट करना अनेकांतवाद है। और इसका इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि दूसरे पर हमारा गुस्सा, हमारी नाराजगी खत्म हो जाती है। हम कोएग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं, और एक बार हमने दूसरे को इतना स्पेस दे दिया कि वो फियर ऑफ रिजेक्शन के बिना अपनी बात कह सके, तो इसके भी चांसेस बन जाते हैं कि वो हमारी बात भी सुन ले और शायद मान भी ले। अभी मैंने वॉर्स की बात की। लगता है वॉर्स तो मिडिवल टाइम्स में हुआ करते थे, जब हम इतने सभ्य नहीं थे। लेकिन ऐसा है तो फिर रशिया यूक्रेन के बीच जो हो रहा है वो क्या है? इजराइल हमास के बीच जो हो रहा है वो क्या है? और ये कोई आखिरी युद्ध नहीं है। अगर हमने एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रेस्पेक्ट करना शुरू नहीं किया, तो दुनिया ऐसे ही तबाह और बर्बाद होती रहेगी। मैं सही, तुम गलत, ये सोच अभी और इसी वक्त बदलनी होगी। तुम भी सही, मैं भी सही। ये है अनेकांतवाद, नॉन एब्सोल्यूटिज्म, और यही पीस का एब्सोल्यूट फॉर्मूला है। फिर वो शांति दो देशों के बीच हो, दो आइडियोलॉजीज के बीच हो, या दो लोगों के बीच। वेद कहते हैं एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति। देयर इज वन ट्रुथ बट मेनी एक्सप्रेशंस। हर एक्सप्रेशन को जगह मिलनी चाहिए, शांति के लिए जगह अपने आप बन जाएगी। अहिंसा, नॉन वायलेंस, जैन दर्शन के पूरे लैंडस्केप में ये आपके लिए सबसे फेमिलियर टेरिटरी है। अहिंसा यानी प्राणी मात्र के साथ किसी भी तरह का अत्याचार ना किया जाए। ठहरिए, जैन डॉक्ट्राइन में अहिंसा का अर्थ इतना सुपरफिशियल नहीं है। जैन जब अहिंसा की बात करते हैं तो उसका अर्थ बड़ा गहरा है। समझाता हूं। ऑफ कोर्स दूसरों के साथ हिंसा नहीं करनी, लेकिन खुद के साथ भी हिंसा नहीं करनी, ये एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे एक्शन सही नहीं हैं, तो जाने अनजाने हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे कर्मों की बैलेंस शीट बिगड़ रही है और हम सुख, शांति और मोक्ष सबसे दूर जा रहे हैं। जैन दर्शन में अहिंसा के दो डिविजन्स हैं। कर्म अहिंसा यानी अपने एक्शन से वायलेंस ना करना, और भाव अहिंसा यानी अपनी सोच से भी वायलेंस ना करना। जैन जो 5 महाव्रत मानते हैं, उनमें अहिंसा का स्थान बहुत ऊंचा है। अहिंसा पर इतना जोर देने की एक वजह और भी है, और ये वजह बड़ी साइंटिफिक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा ही होगा आपने। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम कोई ऐसा एक्शन कर ही नहीं सकते जो लौट के हमारे पास ना आए। हम यूनिवर्स को जो देंगे वही पाएंगे। अच्छा दिया तो अच्छा, बुरा दिया तो बुरा। हमने हिंसा की तो हमारे साथ भी हिंसा होके ही रहेगी, आज नहीं तो कल से ही। ये साइंस है। और जैसे ही हमने अहिंसा का व्रत लिया कि आज के बाद हम किसी को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी तरह से हर्ट नहीं करेंगे, हमारे हर्ट होने के चांसेस भी खत्म हो गए। ये थे जैन डॉक्ट्राइन के वो बेसिक प्रिंसिपल्स, AAA, जो आज और इसी पल हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस होना ये चाहिए कि हम इन्हें पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस से जो पीस और प्रोडक्टिविटी मुझे मिली, अगर वो आपको भी मिले, तो इस वीडियो पर वापस लौटें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना। आभार।